हेलो, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम टाइम में अभी हम देख रहे हैं कुछ कविताएं। किताब है मंज़र। मंज़र भाग 2 से हम कविता देख रहे हैं। कुल मिलाकर हम लोगों को लगभग 17 कविता पढ़ना है, जिसमें से कुछ कविता हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कविता जिसका नाम है जागा। जागा का मतलब है जाग जाइए। और इस कविता के जो कवि है इनका नाम है लाल रणविजय नाथ सहदेव। लाल रणविजय नाथ सहदेव बड़े मशहूर कवि हैं झारखंड के। इनके द्वारा ज़्यादातर जो कविताएं लिखी जाती है ये लोगों को प्रेरित करती है, लोगों के दिलों तक पहुंचती है, लोगों को जगाने का काम करती है। आज जो कविता हम देखने वाले हैं ये कविता भी कुछ उसी तरह से है। सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे, फिर इसके अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से हम रोज़ दिन किया करते हैं। खैर, हम कविता की तरफ देखते हैं। कविता क्या है? जागा। कवि हैं लाल रणविजय नाथ सहदेव। हम इसको पढ़ते हैं, इसके बाद इसके अर्थ को हम जानेंगे। पूर्वे उगल बैर, दखिने बाजत है भैर। जागा चला रे, धरती के सरक बनाब रे। धरती के सरक बनाब रे, जहाँ जन्म ले ली जेकर कोरा में पोसाली। जागा रे चला रे, चला उकर रीन के घुराब रे। धरती के सरक बनाब रे, बन पहाड़ नदी बुल रही खेली खुंदी। जागा रे चला रे, सुंदर रूप संग सिंगराब रे। धरती के सरक बनाब रे, काया से पसेना झरी, हीरा मोती उबैक पारी। जागा रे चला रे, नवा जुगे डेक के बढ़ाब रे। धरती के सरक बनाब रे, डहरे डहरे फूल फुली, गज फर से झबरी। जागा रे चला रे, नवा सुरे गीत दोहराब रे। धरती के सरक बनाब रे, केकरो ना सहब घात, मानव समयक बात। जागा रे चला रे, रणविजय मत के जुमावा रे। धरती के सरक बनाब रे। तो ये बहुत ही बढ़िया कविता है, पढ़कर के भी अच्छा लग रहा है। और इसके अर्थ को जानते हैं। सबसे पहला पंक्ति देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसका जो टाइटल है इसको देखते हैं। जागा। जागा जो शब्द है ये कहना क्या चाहता है कवि से? जागा का मतलब है जाग जाइए, है ना। अब किस संदर्भ में ये आपको हमको जगाना चाह रहे हैं ये हम देखेंगे। कवि का क्या नाम है? लाल रणविजय नाथ सहदेव। देखिए, पूर्वे उगल बैर, दक्षिणे बाजत थे भैर। पूर्वे का मतलब हो गया पूर्व दिशा, है ना, जिधर से सूर्य उगता है। उगल, उगल माने उगना। सूर्य का जो उगना है, सूरज का जो उगना है उसको हम लोग कहते हैं उगना, ठीक है। बैर का मतलब हो गया सूर्य। दक्षिणे का मतलब हो गया दक्षिण दिशा। बाजत है का मतलब क्या हो गया? बज रहा है ना। भैर, भैर क्या है? भैर एक तरह का बाजा है, लेकिन यहाँ जो है इसका कुछ अलग अर्थ है। खैर, हम जब इसको पढ़ेंगे तब हम इसके अर्थ को जानेंगे। पूर्वे उगल बैर, पूर्व दिशा की ओर से क्या, पूर्व दिशा में क्या उग गया है? सूर्य उग गया है। कभी क्या कह रहे हैं कि पूर्व दिशा में जो है सुबह हो गया है, सूर्य उग गया है, सुबह हो गया है। दक्षिणे बाजत है भैर, दक्षिण दिशा में जो है भैर बजने लगा। भैर का मतलब क्या हुआ? किसी चीज का आगाज हो गया, शुरुआत हो चुका है। लेकिन दक्षिण दिशा यहाँ कहा गया है। दक्षिण दिशा का क्या मतलब है ये समझने का बात है। देखिए, मान लीजिए इसको हम लोग झारखंड और बिहार मान के चलते हैं, ठीक है। ये बहुत पुराना कविता है। जिसमें झारखंड और बिहार एक था, तो हम क्या देखते हैं कि जो झारखंड है ये बिहार के दक्षिण की ओर है, ठीक है। मान लीजिए ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। जिस समय संपूर्ण बिहार और झारखंड एक साथ हुआ करता था, तो उत्तर में तो अपना बिहार था, लेकिन दक्षिण दिशा में अगर हम बात करें तो दक्षिण दिशा में हम देखते हैं कि दक्षिण में हमारा छोटा नागपुर, प्यारा छोटा नागपुर है, हमारा प्यारा झारखंड है। इसीलिए कवि रणविजय नाथ सहदेव यहाँ कहते हैं कि दक्षिण में क्या बज रहा है? भैर बज रहा है। भैर का मतलब एक तरह से शुरुआत हो चुका है। किस चीज का? जागने का, काम पर जाने का, ठीक है। जागा चला रे,
जागा मतलब जाग जाइए, चला रे मतलब चलो, धरती के सरग, सरग का मतलब हो गया स्वर्ग, बनाब रे मतलब बनाना। इसका अर्थ को जानते हैं। पहला लाइन में क्या बोलते हैं कि सूर्य जो है पूर्व दिशा में उग चुका है, सूर्य जो है पूर्व दिशा में उग चुका है, और दक्षिण दिशा में यानी कि झारखंड वाला जो प्रदेश है यहाँ क्या हो चुका है, एक शुरुआत हो चुका है, भैर बज चुका है ना, लोग जो है जाग गए हैं। जागा चला रे, कवि क्या कह रहे हैं, जाग जाइए चलो, कहाँ चलना है, किस लिए चलना है, धरती के स्वर्ग बनाब रे, हम लोगों को धरती को स्वर्ग बनाने का शुरुआत करना है, हम लोगों को धरती पर धरती को जो है सजाना है, संवारना है, इसको स्वर्ग की भांति सुंदर बनाना है। लेकिन स्वर्ग की भांति हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो नागपुर है, ये कैसे बनेगा, आगे हम देखते हैं। जहाँ जन्म ले ली जेकर कोरा में पोसाली, है ना, जहाँ जन्म ले ली, जन्म का मतलब होता है जन्म लेना, ले ली मतलब लेना, जेकर कोरा, कोरा मतलब क्या होता है, जैसे माँ का कोरा जो होता है गोदी, है ना, गोदी को हम बोलते हैं कोरा, पोसाली मतलब पालन पोषण होना। तो कवि क्या कहते हैं कि जहाँ जन्म ले ली, जहाँ हम लोगों ने जन्म लिया, यानी कि क्या, यानी कि इस धरती में, इस भारत में, इस छोटानागपुर में, इस झारखंड में जहाँ जन्म ले ली, जेकर कोरा में पोसाली, है ना, जिस तरह से एक माँ बच्चे को गोद में रखती है, उसका पालन पोषण करती है, अपना मातृत्व जो है उस पर न्यौछावर करती है, उससे प्रेम करती है, एक वात्सल्य वाला जो प्रेम है वो दिखाती है। तो जो नागपुर की जो धरती है ये भी एक माँ की तरह ही है, एक माँ की तरह है। यहीं पे हम लोगों का बचपन बीतता है, इसी के गोद में जो है हम लोग खेलते हैं, दौड़ते हैं, बड़ा होते हैं। यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है, जहाँ जन्म ले ली जेकर कोरा में पोसाली, है ना, जिसके कोरा में यानी कि जिसके हम लोग गोद में पले हैं। जिस तरह से एक छोटा बच्चा माँ की गोद में रहते रहते धीरे धीरे बड़ा होता है ना, उसी तरह हम लोग भी इस छोटानागपुर की गोद में रहकर पोसे गए हैं, पाले गए हैं। ठीक है, कवि ये कहना चाहता है। जागा रे चला रे, चला उकर रीन के घुराब रे, जागा रे का मतलब जाग जाइए, चला रे मतलब चलो, चला उकर रीन, रीन का मतलब क्या हो गया, उधार, है ना, घुराब का मतलब वापस करना। जागा रे चला रे यानी कि कवि कह रहे हैं, कवि लाल रणविजय नाथ सहदेव कि आप जाग जाइए, चलिए, कहाँ चलना है, कहाँ क्यों जागना है, चलाओ कर रीन के घुराब, यानी कि जिस धरती पर, जिस छोटानागपुर की धरती पर हम लोगों का पालन पोषण हुआ, हम लोगों ने उसकी गोद में अपना समय बिताया, उसके जो है गोदी में हम लोगों का बढ़ना हुआ, तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है। कर्तव्य क्या है कि उनके द्वारा जो कुछ भी किया गया हमारे लिए, अब उसके जो उधार है उसको लौटाने का समय आ गया है ना, कवि ये कहना चाहते हैं। जागा रे चला रे उकर रीन के घुराब रे, उनका जो भी हमारे लिए किया गया काम है, उस काम के बदले हम भी उस नागपुर के लिए, उस छोटा नागपुर के लिए, इस झारखंड के लिए हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी कुछ करें इस नागपुर के लिए। तो क्या किया जा सकता है, आगे देखते हैं। बन पहाड़ नदी बुइल रही खेली खुंदी, है ना, वन का मतलब तो वन होता है जंगल, पहाड़ का मतलब पहाड़ होता है, नदी, बुइल का मतलब होता है भूलना, है ना, घूमना, रही मतलब रहे थे, खेली खुंदी का मतलब खेलना कूदना। ठीक है, कवि क्या कहते हैं कि पहले तो कहते हैं कि इसके जो उधार है उसको चुकाना है, फिर कवि बताते हैं कि ये जो नागपुर है पूरी तरह से वन पहाड़ से भरा हुआ है। इस नागपुर के वन पहाड़ में जो है, वन में, पहाड़ में, नदी में, सब तरफ हमारा घूमना फिरना हुआ था। सब तरफ हम लोग घूमा करते थे, जब छोटे थे, बचपन में थे, सब तरफ घूमा करते थे, खेला करते थे, है ना, खेली खुंदी। खेली खुंदी का मतलब हो गया क्या कि
कहीं खेल रहे हैं, समय बिता रहे हैं, है ना। तो इसको हम लोग एक टर्म है, एक शब्द में कह सकते हैं खेलना कूदना, है ना। खेलना खेली खूंदी। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है वन पहाड़ नदी बूल रही। हम लोग वन में घूमा करते थे, जंगल में पतरा में घूमा करते थे, पहाड़ में घूमा करते थे, नदी में घूमा करते थे, मछलियाँ पकड़ा करते थे। वन में जो है हम लोग कुछ फल वगैरह हो गया, दतवन तोड़ना हो गया, पत्ता तोड़ना, खेलना। पहाड़ में हम लोग खेलने जाया करते थे, घूमने जाया करते थे, कई तरह के खेल खेला करते थे, यहाँ नदी में नहाया करते थे। तो यहाँ पे हम लोग का घूमना फिरना होता था, खेलना उलना होता था, है ना। तो आगे क्या कहते हैं, जागा रे चला रे सुंदर रूप संग सिंगराब रे, है ना। क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो है नदियों में, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वहाँ, यहाँ के पहाड़ों में हमारा समय बीता है। इसलिए जो है हमारा भी कर्तव्य है कि हम जो कुछ भी हम लोगों ने लिया है इस छोटा नागपुर के धरती से, हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी वो चुकाएं, ठीक है। लेकिन आगे क्या कहते हैं, इसीलिए आप लोगों से आग्रह है, कवि कहते हैं लाल रणविजय नाथ सहदेव की, जागा रे, आप लोग जाग जाइए, चलिए सुंदर रूप संग सिंगराब रे। इस जो छोटा नागपुर की धरती है इसको बहुत ही सुंदरता के साथ इसको निखारने की कोशिश करेंगे। इसको सुंदरता के साथ कैसे निखारा जा सकता है, हम जो पेड़ पौधा है उसका संरक्षण कर सकते हैं, उसको हम लोग काटने से रोक सकते हैं। जो पहाड़ है, पहाड़ जो है आजकल तोड़ा जा रहा है, पत्थर निकाले जा रहे हैं, उसको हम लोग संरक्षित कर सकते हैं, उसी तरह से रख सकते हैं। हमारी जो नदियां हैं जहाँ कल कल करके पानी बहा करती थी, सुंदर जो है एक रूप देखने को मिलता था नदियों की, लेकिन आज वहाँ से हम लोग इतना ज़्यादा बालू निकाल रहे हैं कि वो जो सुंदर नदी हुआ करती थी आजकल कहा जा सकता है कि सूखा ढोढ़ा के रूप में, यानी कि छोटी नदी है जहाँ धूल और मिट्टी से ज़्यादा हम लोगों को कुछ देखने को नहीं मिलता है। हमारा जो वन था, जंगल था, वो बहुत घना हुआ करता था, कई पशु पक्षी जीव जंतु यहाँ रहा करते थे। लेकिन अब जो है वो वन जिस तरह के पहले हुआ करते थे उस तरह का वन भी नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है। कवि इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि जाग जाइए और चलिए, हम लोगों को अपना जो नागपुर है, हमारा जो छोटा नागपुर है, हमारा जो झारखंड है, इसको सुंदर बनाना है, ठीक है। यहाँ पर जो लाइन लिखा गया है धरती और आगे डॉट दिया गया है, इसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। बनाब रे, धरती के सड़क बनाब रे, यहाँ पे फिर से धरती के सड़क बनाब रे, इस तरह से। खैर हम लोग यहाँ पर है, जागा रे चला रे सुंदर रूप संग सिंगराब रे। हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो झारखंड है, जो नागपुर है, इसको सुंदर बनाना चाहिए, है ना। इसका रख रखाव करना चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए, ऐसा कवि कह रहे हैं। आगे देखते हैं, काया से पसेना झरी, हीरा मोती उबक पारी। काया, काया का मतलब क्या हो गया, शरीर। पसेना का मतलब हो गया पसीना, शरीर से जो पसीना निकलता है वो पसीना। झरी का मतलब झड़ना, निकलना, पसीना का शरीर से निकलना, काया से गिरना। हीरा मोती उबैकपुरी, हीरा मोती यहाँ किस लिए प्रयोग किया गया है हम देखेंगे। उबैक परी, उबैक का मतलब क्या होता है, अगर कोई बर्तन है, उस बर्तन में अगर पानी डाला हुआ है और वो पानी जो है बर्तन से गिरने लगा, इतना ज़्यादा भर गया कि वो गिरने लगा, तो उसको हम कहेंगे उबक गया, ठीक है। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना, है ना, पूरा भरपूर हो जाना। खैर इस पंक्ति को देखते हैं आगे। तो पहले तो कवि कहते हैं कि जागा रे चला रे सुंदर रूप संग सिंगराब रे, यानी कि जाग जाइए, है ना, चलिए, सुंदर इसको बनाना है, किसको, नागपुर को। लेकिन कैसे बनाएंगे, काया से पसेना झरी, हीरा मोती उबक परी। हम लोग जब काम करेंगे, सुंदर बनाने का मतलब क्या हो गया, नागपुर की इस धरती में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उगाएं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उगाएं, लोगों की मदद हो, लोगों के पास भरपेट अन्न हो, भरपेट खाना हो, है ना।
इसलिए कवि जो है कहते हैं कि काया से पसीना झरी, है ना। हम लोग खूब मेहनत करेंगे तो हमारा शरीर से जो है पसीना निकलेगा। वो पसीना क्या होगा? वो हमारा मेहनत होगा। और उससे क्या होगा? हीरा मोती उबैक परी। हीरा मोती का मतलब क्या हो गया? अन्न, है ना। धान अगर हम लोग लगा रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं, पसीना हमारा निकल रहा है, मतलब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा अन्न कैसा होगा? बहुत ज़्यादा होगा, है ना। धान बहुत ज़्यादा होगा। हम लोग अगर उसमें गेहूं लगा रहे हैं तो गेहूं बहुत ज़्यादा होगा हमारी मेहनत से। मक्का लगा रहे हैं, मक्का बहुत अच्छा होगा, है ना। मड़ुआ लगा रहे हैं, मड़ुआ बहुत अच्छा होगा। और भी कई तरह की खेती है, दाल दलहन हो गया, तिलहन हो गया, या हम लोग लगा रहे हैं कतारी ईख लगा रहे हैं, या जितने भी तरह की कृषि है ना। तो हम जब वो खूब मेहनत करते हैं, हमारे शरीर से जो है पसीना निकलता है, तो इसीलिए कवि कहते हैं कि हीरा मोती उबैक परी। हमारे पास इतना हीरा मोती हो जाएगा, इतना अन्न हो जाएगा कि वो जहाँ हम अन्न रखते हैं वहाँ से वो बाहर निकलने लगेगा। जैसे नागपुर के जो किसान है या नागपुर के जो लोग हैं, वो ज़्यादातर कहाँ अपने अन्न को रखते हैं, धान को कहाँ रखते हैं? एक तो शब्द आप लोग जानते होंगे छटका, है ना। छटका जो कि बांस का बना हुआ होता है। दूसरा है मोरा जो कि पुआल का बना हुआ होता है, गोल गोल हम लोग करके, और फिर बीच में हम लोग धान रखते हैं, या और भी जो भी अनाज रखना हो अनाज रखते हैं। तो कवि कहते हैं कि इतना ज़्यादा हमारे पास अन्न हो जाएगा कि अन्न जो है उस छटके से या उस मोरा से बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, इसका ये अर्थ है। तो जागा रे चला रे नवा जुगे डेक के बढ़ाव रे। इसलिए आप लोग जाग जाइए। किसको कह रहे हैं? कभी हमको कह रहे हैं, आप लोगों को कह रहे हैं कि जागा रे चला रे, आप लोग जाग जाइए, चलिए। कहाँ? नवा जुगे। ये नवा युग है, नया समय है, नया जो है माहौल है अभी का, है ना। नया युग में हम लोगों को क्या करना है? नवा युगे डेग के बढ़ावा रे। डेग का मतलब होता है कदम, है ना। डेग का मतलब क्या होता है? कदम। बढ़ावा रे का मतलब होता है बढ़ाना। तो कभी क्या कहते हैं कि हम लोगों को खूब मेहनत करना है, इसीलिए आप लोग जाग जाइए, चलिए। नया समय आ गया है, नया जो है सदी आ गया है, तो हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को कदम बढ़ाना होगा एक साथ, ठीक है। और हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को मेहनत करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अन्न धन अर्जित कर सके। आगे देखते हैं। डायरे डायरे फूल फूली गज फर से झबरी। हम लोग खूब ज़्यादा मेहनत करेंगे, पर्यावरण का रख रखाव करेंगे, तो हम देखेंगे कि हर पेड़ में जो फल है वो खूब लदा हुआ होगा, है ना, पूरा भरा होगा, मतलब झबराया हुआ होगा। डायरे डायरे, डायरे डायरे का मतलब क्या हो गया? डाली डाली। डायर का मतलब क्या हो गया? डाली। तो डाली डाली जो है फूलों से भरा हुआ रहेगा, है ना। ठीक है, डाली डाली में फूलों से भरा हुआ रहेगा, डाली डाली में फूल खिलेगा। गज फर से झबरी, और पूरा जो पेड़ होगा वो किस चीज़ से भरा दिखाई पड़ेगा? फलों से भरा दिखाई पड़ेगा। कब? जब हम लोग खूब मेहनत करेंगे, हम लोग पर्यावरण का रख रखाव करेंगे, हम अपने जंगलों का रख रखाव करेंगे, हम इस नागपुर का रख रखाव करेंगे तब। जागा रे चला रे नवा सुरे गीत दोहरावा रे। कवि क्या कहते हैं? लाल रणविजय नाथ सहदेव की आप लोग जाग जाइए, चलिए, तैयार हो जाइए। नया समय है, नया युग है, इसीलिए हम लोगों को नया स्वर में, नया स्वर का मतलब क्या हो गया? नया जोश के साथ, है ना। नवा सुरे गीत दोहरावा रे, है ना। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है? नया सुर के साथ, नया आगाज के साथ, नया हिम्मत के साथ हम लोगों को ये काम करना है। गीत दोहरावा रे, इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम लोगों को बैठ के वो गीत गाना है, गाना गाना है, ऐसा नहीं। हम लोगों को वो मेहनत जो है बार बार करना है ताकि अन्न धन का कमी ना हो, हमारा झारखंड, हमारा नागपुर सुरक्षित रह सके। केकरो न सहब घात मानव समयक बात, है ना। हमारा झारखंड जो है बहुत सालों से दूसरे यानी कि दिकुओं के द्वारा शोषित हुआ है। यहाँ के जो लोग हैं
यहाँ के लोगों ने अपना ज़मीन खोया है, यहाँ के लोगों ने जंगल खोया है, यहाँ के लोगों ने वो पहाड़ खोया है, नदियाँ खोई है जिस पर कभी यहाँ के लोगों का हक हुआ करता था। लेकिन चूँकि यहाँ के लोग भोले भाले हैं, यहाँ के लोग जो है शांत किस्म के लोग हैं, तो यहाँ के लोग ज़्यादा विरोध नहीं कर पाते थे, छल प्रपंच समझ नहीं पाते थे, और लोगों का जो है बाहरी लोगों का यहाँ पर अतिक्रमण कुछ ज़्यादा ही हो गया। लेकिन कभी आप क्या कहते हैं कि कोरोना सहब घात के कोरोना सहब घात मानव समयक बात। केकरो का मतलब हो गया किसी का, ना सहब का मतलब हो गया सहना, घात का मतलब हो गया क्या, घात का मतलब हो गया जुल्म, है ना। जुल्म, कोई अगर आपको परेशान कर रहा है, इस चीज़ को यहाँ घात शब्द से बताया, घात शब्द के रूप में बताया गया है। मानव का मतलब होता है मानना, समयक बात, समयक का मतलब हो गया समय। कवि क्या कहते हैं कि कोरोना साहब घात, अब जो है समय बदल चुका है, हम किसी का जुल्म नहीं सहेंगे, है ना, हम किसी का जुल्म नहीं सहेंगे, ये समय आ गया है ना, नया। इसलिए हम लोग इस नए दौर में समय का बात मानेंगे। समय का बात मानने का क्या अर्थ हो गया, समय का बात मानना यानी कि समय के साथ काम को करना। समय के साथ का मतलब हो गया समय जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, हम लोगों को भी उसी तरह से ढलना होगा, है ना। अगर हम 60 के दशक में देखें कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966-67 के आसपास में, लेकिन झारखंड की जो धरती है ये हरित क्रांति से प्रभावित नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, जो बीज है, वो यहाँ तक बहुत देर से पहुँची, ठीक है। लेकिन चूंकि समय का हम लोग बात नहीं मानेंगे तो हम समय से बहुत पीछे हो जाएंगे, है ना। इसीलिए ज़रूरी है कि समय जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हम लोगों को भी उसी के साथ आगे बढ़ना होगा। जिस तरह की शिक्षा पद्धति अभी पढ़ाई जा रही है, जिस तरह से चल रही है, हमको भी वो शिक्षा लेना होगा। जिस तरह से कृषि अभी की जा रही है नई पद्धतियों के साथ, वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ, तो हमें भी उसी तरह की कृषि करनी होगी वैज्ञानिक पद्धति के साथ। जिस तरह से टेक्नोलॉजी अभी आ रही है, तो उस टेक्नोलॉजी को अभी हम लोगों को भी अपनाना होगा। अगर हम इस टेक्नोलॉजी को, इस नए दौर में आई चीज़ों को नहीं अपनाते हैं, तो शायद हम और राज्यों से और प्रांतों से काफ़ी पीछे हो जाएंगे। तो कवि लाल रणविजय नाथ सहदेव इन्हीं बातों को लेकर के कहते हैं कि हम लोग अब जुल्म सहने वाले नहीं हैं, हम लोग विरोध करेंगे। अगर हमारी ज़मीन ली जाएगी, हम विरोध करेंगे। अगर हमारे वनों को, जंगलों को, जंगल पतरा को अगर तोड़ा जाएगा, इसको जो है इस पर अतिक्रमण किया जाएगा, तो हम लोग इसका विरोध करेंगे, है ना। अभी आप छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में एक हंसदेव जंगल की बात देख लीजिए, है ना। हंसदेव जंगल के बहुत बड़े इलाके को, जंगल को काट कर साफ कर दिया गया, है ना। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जनजातियाँ रहा करती थी, और जनजातियों का जीने का एक सहारा है जंगल, है ना। और सिर्फ जनजातियों के नहीं, कई लोगों को इससे लाभ मिलता है। लेकिन जंगलों को पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया गया, जंगलों को काट दिया गया। लेकिन हमारे साथ भी ऐसा ना हो, इसीलिए अगर हमारे जंगलों पर अतिक्रमण होता है तो हम उसका जवाब देंगे। ये कौन कहते हैं? रणविजय यानी कि कवि। जागा रे चला रे रणविजय मत के जुमाब रे। इसीलिए कवि कहते हैं कि जाग जाइए, चलिए, तैयार हो जाइए, है ना। रणविजय मत, रणविजय कवि को कहा गया है, कवि अपना नाम यहाँ डाले हुए हैं। तो रणविजय मत, मत का मतलब होता है क्या? विचार। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि जागिए, चलिए, रणविजय मत, यानी कि मेरा जो मत है, मेरा जो विचार है, उसको आप क्या कीजिए, जुमाइए, उस पर आप विचार रखिए, उस पर आप सहमत हो जाइए, है ना, कि मेरा जो बात है वो सही है। इसलिए हम लोगों को मिलजुल कर काम करना होगा। तो मोटा मोटी ये जो कवि है, इस कविता में, यानी जागा कविता जो है, इसमें कहना क्या चाहते हैं कि इस नागपुर की धरती ने हम लोगों को माँ की तरह प्रेम दिया है।
इस नागपुर के धरती में हम लोगों ने अपना बचपन बिताया है, अपनी जवानी बिताई है, अपना बुढ़ापा बिता रहे हैं। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी इस छोटा नागपुर के धरती को कुछ वापस करें, कुछ इनके द्वारा जो हमारे लिए की गई है तो हम भी इनको वो चुकाएं, है ना। क्योंकि एक माँ जिस तरह से बच्चों का पालन पोषण करती है अपनी गोद में, ठीक छोटा नागपुर की धरती ने भी हमारे लिए ऐसा ही कुछ किया है ना। और कभी आगे कहते हैं कि हम लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए, मिलजुल कर हम लोगों को मेहनत करना चाहिए, हमारे शरीर से पसीना बहाना चाहिए ताकि हम मेहनत के बल पर अधिक अन्न धन उपजा सके। और अगर अधिक अन्न धन उपज जाएगा तो आप एक दिन देखेंगे कि नागपुर की जो दशा है उसमें सुधार होगा। यहाँ की जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ के जो जंगल हैं, वो आप देखेंगे कि एक समय के बाद भरा पूरा होगा। इसमें फल खिलेंगे, फूल खिलेंगे, ठीक है, मतलब फूल खिलेंगे और फल लगेंगे। तो इस तरह से अगर हम मेहनत करें तो जो नागपुर है इसकी जो भी हमारे ऊपर उधार है उसको हम चुका सकते हैं। इसलिए रणविजय नाथ सहदेव यानी कवि हमें कहते हैं कि आप लोग तैयार हो जाइए, चलिए हम मेरा जो मत है यानी कवि का जो मत है उस पर आप विचार कीजिए, सहमत होइए और मेरा जो सोच है, मेरा जो विचार है उस पर अमल कीजिए और इसको पूरा करने का कोशिश कीजिए। यानी कि अधिक अन्न उपजाना, समय के साथ आगे बढ़ना, समय का बात मानना, ठीक है। और आप देखेंगे कि नागपुर जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। खैर, मोटा मोटी इसका जो अर्थ है यही था। और अगला कविता नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ रंजन और आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर कुछ कमी रह गई तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो अगले दिन। मैं हूँ रंजन, करता हूँ आपको जोहार, नमस्कार।